आपके व्यक्तित्व को जानते भी नहीं है, बस उनको पता है कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से उतर रहे हैं, भाई साहब के पास पैसा होगा तो गुरु भी मजबूत और चेहरा भी पहलवान, और गुरु अपने आप मजबूत है, सब कुछ मजबूत हो जा रहा है, भले सो अपराधी हो या कुछ भी हो, उसके साथ फोटो डाल दे रहे हैं। यदि आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसका पाप भी आपको लगता है। आपका जो है पूरा भाग, अगर कुछ कोई इस तरह से कहता है कि मैं मंगल ग्रह को ठीक कर दूंगा, बिल्कुल मिथ्या बात कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर, या अभी आपने बताया कि तमाम ऐप इस तरह के बने हैं, तमाम कंपनियां, कि आपका मंगल मजबूत है, बुध भारी है, शुक्र, मतलब क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट को कैसे खुश किया जाए, क्लाइंट कैसे खुश हो जाए कि आगे आने वाले भविष्य में आप विधायक बन जाएंगे, सांसद, इस तरह का ज्ञान कैसे आता है? देखिए, इस तरह का अगर कोई कह रहा है कि आप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, कोई लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो ये सीधी सी बात है, प्रलोभन तो वहीं दिया जाता है जहां लूट की जाती है। ये सीधा सा सिद्धांत होता है। अगर कोई प्रलोभन दे रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉडगिरी कर रहा है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। और इसीलिए हमने ज्योतिष एकता मंच को बनाया कि हम पंजीकरण करेंगे सारे ज्योतिषों को, जितने भी जो फर्जी तरीके के ज्योतिष चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है, उसको हम अयोग्य घोषित कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। आज मुद्दा थोड़ा अलग है, ज्योतिष के बारे में जानना भी है और ज्योतिष से जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में भी जानना है। और ये कोई और नहीं बताएगा, ज्योतिषाचार्य बताएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य हैं, कानपुर में भी बैठते हैं और गोरखपुर में भी बैठते हैं, और सीधे ज्योतिष एकता मंच भी आप चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि ये बता रहे हैं कि मैं संगठन बनाया हूं और संगठन में रजिस्ट्रेशन उसी का होगा जो प्योर पढ़ाई किया हो, ज्योतिष का ज्ञान भी हो और पढ़ाई भी किया हो, किताब वाला नहीं, एक किताब नहीं, बाकायदे पढ़ाई किया हो, संपूर्णानंद से हो, BHU से, या कहीं भी उसके पास डिग्री हो, उसी को आप अपने संगठन में जोड़ेंगे। पहला सवाल पंडित जी आपसे, ज्योतिष को आपको नहीं लगता जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1100, 2100, 500 रुपया में सोशल मीडिया में बेच दे रहे हैं? पहला सवाल है मेरा जी। जैसा कि देखिए, इस समय सनातन धर्म को आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इस समय जो है सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो बहुत सारे गलत लोग भी उसमें आ जाते हैं। तो इस समय बहुत सारे ऐसे गलत एस्ट्रोलॉजर आ जा रहे हैं जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, और वो 2 दिन 3 दिन की भी पढ़ाई नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करने का काम किया है ऑनलाइन कंपनियों ने। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन भर्ती करती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू लेती हैं। और ऑनलाइन इंटरव्यू लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से इंटरव्यू दे करके, कुछ कंपनियां भी नहीं समझ पाती हैं और बहुत तरीके से गलत तरीके से वो भर्ती हो जाते हैं। और वो उनको राशियों के नाम तक नहीं पता है, राशियों की यहाँ तक समझ लीजिए उनको जो है उसका स्वामी कौन है, इतनी साधारण सी मतलब बात है, बहुत नीचे लेवल की बात है ये, और इतनी साधारण सी बात भी उनको नहीं पता है। और वो उसमें भर्ती होकर के उसके बाद उसमें बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया कमा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मंगल आपका भारी है, गुरु आपका ठीक है, और जैसे मजबूत व्यक्ति देखा 3000 रुपया दिया, 4000, तो उसका मंगल भी सही हो जाता है, गुरु भी सही होता है, और सोशल मीडिया पर उसका फोटो भी अपने साथ चिपका देते हैं। इस तरह की चीजें ठीक बात है? नहीं, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें गलत हैं, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ। जैसे हमारा शरीर जो है वो सूक्ष्म ब्रह्मांड है, और हमारा शरीर जो है सूक्ष्म ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, सारी वस्तुएं हमारे शरीर में उसी प्रकार से हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मांड कार्य कर रहा है उसी प्रकार से कर रहा है। हर एक ग्रह की रेशमियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और उसके अनुसार व्यक्ति के ऊपर फर्क पड़ता है। व्यक्ति के कार्यों में बाधा आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो मतलब उसको डरा दिया जाता है कि आपका ये भारी। अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें तो लोग शनि से डरा देते हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता और कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से करता है। उसके दोनों फल है, हर एक ग्रह के पॉजिटिव फल भी हैं, हर एक ग्रह के नेगेटिव फल भी हैं। मंगल जो है मेष राशि का है तो पॉजिटिव फल दे रहा है, बहुत बढ़िया, आदमी सामने से लड़ रहा है। और वही वृश्चिक राशि का हो गया, जल तत्व राशि का हो गया, तो वो पीछे से वार करेगा, पीछे से वार करेगा। जबकि है क्या, ऊर्जा, एनर्जी वही है। तो उसको समझने की जरूरत है, ये एक विज्ञान है। पहले विज्ञान के आधार पर अगर कोई इसकी पढ़ाई करेगा तो विज्ञान के आधार पर तर्क के साथ वो चीज़ों को करेगा। अगर आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत लोग पैसा ले लेते हैं, पूजा और जाप कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आपका सिर्फ पैसा ले लिया और आपकी साइकोलॉजी उपचार कर रहे हैं पूरी तरीके से।
ये जो इस तरह की मिथ्या भ्रांतियां फैल रही हैं, ऐसे लोगों पे रोक लगनी चाहिए। और इस पर रोक लगने के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम मैंने सोचा कि किस तरह से किया जाए। जैसे एक ऑटो वालों का यूनियन है, सबका यूनियन है, और मेडिकल साइंस में भी अगर आप पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं तो आईएमसी में रजिस्टर्ड होते हैं। कहीं एक पंजीकरण होना चाहिए इनका। कोई पंजीकरण नहीं कर रहा है, मनमानी तरीके से कोई भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर घोषित कर देता है और बैठ जाता है और कहता है मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एक किताब पढ़ा और किताब पढ़ा कि 4 राशि भी रटा, कुछ भी रटा, और सीधे बताने लगे ये भारी है वो भारी है, और गूगल से सर्च कर करके कुछ भी उपाय देते रहे। आप ज्योतिष छोटा नहीं है, आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। उसके बारे में अगर आप जानने की बात करेंगे, ब्रह्मांड को आसानी से जान लेंगे। उसके लिए मुझे तो लगता है आईएएस आईपीएस लेवल के लोग आने चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग आने चाहिए जो उस पर शोध करें। और मैं पहला इसीलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, हम चाहते हैं कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, उनके जो ऑनर अगर सीईओ मुझे सुन रहे हो, तो उनको जो भी दान पुण्य देते हैं, तो उनको आप एस्ट्रोलॉजर से कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो। 651 करोड़ का टर्नओवर एस्ट्रोटॉक ने किया है, जिसमें 99 करोड़ का उसको फायदा हुआ है। इंस्टा एस्ट्रो आ गई है, एस्ट्रो सेज है, एनी टाइम एस्ट्रो है, एस्ट्रो योगी है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। और सब ये इंडस्ट्री इतनी अपने आप में ग्रो इतना कर गई है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेज ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, और जब वो परेशान होता है तो हर आदमी परेशान है। जैसे ही आप देखेंगे, कहेंगे आपका मंगल भारी है, गुरु भारी है, तो तुरंत जो है आदमी न उत्तर होकर आपके सामने आ जाएगा। कोई भी जब क्लाइंट आता है या कोई भी जो है पीड़ित व्यक्ति आता है, तो वो आप पे भरोसा करता है। आपने भगवा वस्त्र पहना है या आप जो है ज्योतिषाचार्य लिखे हैं, उसने आपकी डिग्री नहीं देखना है, उसको आपके ऊपर भरोसा करके आया। अब आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ पैसा ही ऐंठना चाहते हैं, पैसा ले रहे हैं। आप कुछ जो सचारे तो 1100 रुपया लिख दे रहे हैं, 2100 रुपया लिख दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। पहली बात तो मैं ज्योतिष शास्त्र का नियम बता दूं, ज्योतिष को अपनी फीस मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। शास्त्र कहता है कि आपको अपने मुंह से नहीं कहना मेरे 1100 ही लूंगा तभी तुम्हारी कुंडली देखूंगा। और ये भी लिखा हुआ है कि जातक को भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो पहले लोग कद्दू लेकर के आ जाते थे, सब्जी लेके आ जाते थे, ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा लेते थे। पहले के ज्योतिष विद्वान भी होते थे, उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई की होती है, वही ज्योतिष बनता था। आज के समय में क्या फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है, और लोगों को लगता है कि धर्म की आड़ में वो बहुत सारा फ्रॉड कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहेगा नहीं, भगवा चोला को इस समय कोई कुछ कहेगा नहीं। इस समय जो है सरकार हिंदुत्व की चल रही है, तो उसकी एक लहर चल रही है। उस लहर का फायदा उठाने के लिए आप कुकुर मुत्ते की तरह कहे तो एकदम से लोग उग गए। नहीं तो इससे तो आम आदमी को दिक्कत हो रहा है ना, बिल्कुल उसको लाभ नहीं हो रहा है। तो इससे तो जो सचारे बदनाम हो जाएंगे। मैं इसीलिए जो सचारे हैं, मैं इसीलिए पीड़ित था, और मैं 1 साल से उसके लिए फाइट कर रहा हूँ। और फाइट करने पे मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, तो हमें लगा कि हमें एक पंजीकरण करना चाहिए जिसमें एक ज्योतिष एकता मंच सबका परीक्षा लेगी, परीक्षा लेकर के देखे कि कहाँ से आपकी सर्टिफिकेट है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ फ्रॉड सर्टिफिकेट लोग बना करके दे रहे हैं, ऐसे ऐसा चीजें कर दे रहे हैं। मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। क्या कोई सर्टिफिकेट होता है? आपने कभी पढ़ाई की है तो नंबर होंगे आपके, कोई चीज आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे ही सर्टिफिकेट कुछ भी आप दे दे रहे हैं, तो ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलती हैं जी। तो एक जैसे मेरे पास अभी एक आया, एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप को बता रहा था, मैंने कहा ये आपका फ्रॉड है, इस तरह की कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है। अब सर्टिफिकेट में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बंदे ने अपना जो है एडिट किया हुआ, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट खाली कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था ऐसे इशू कर करके पैसा ले रही है, कमा ले रही है। बहुत सारी संस्था हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, उसने अपना पंजीकरण कर लिया और ऐसे करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भर्ती हो जा रहा है। बहुत सारे लोग उन पर भरोसा कर रहे होंगे। आप बताइए, जो लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को जानते भी नहीं है, बस उनको पता है कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से उतर रहे हैं, भाई साहब के पास पैसा होगा तो गुरु भी मजबूत और चेहरा भी पहलवान, और गुरु अपने आप मजबूत है, शुक्र अपने आप मजबूत है, सब कुछ मजबूत हो जा रहा है। भले सो अपराधी हो या कुछ भी हो, उसके साथ फोटो डाल दे रहे हैं। यदि आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसका पाप भी आपको लगता है और वो भोगना होगा अगर गलत कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि क्लाइंट देखिए आपके ऊपर भरोसा करके आता है। कोई व्यक्ति यदि आपको पैसा दे करके आ रहा है तो वो पीड़ित भी है, आपको पैसा दे रहा है। अब आप यहाँ पे मैं ज्योतिष को एक प्रकार से डॉक्टर की तरीके का ट्रीट करता हूँ। क्यों करता हूँ कि एक प्रकार से समझ लीजिए, डॉक्टर के पास कौन आता है? मरीज आता है। कोई मरीज आता है, तो उसी प्रकार से हमारे पास पीड़ित आता है, वो भी पीड़ित होता है। अब वो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसकी बीमारी को डायग्नोज करता है, डायग्नोज करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, देखेगा क्या बीमारी है, फिर उसके बाद उसका इलाज करता है। तो डॉक्टर की तरीके यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी कुंडली देख करके डायग्नोज करना है। आपको डायग्नोज ही करना नहीं आया, आपने बीमारी को पता ही नहीं कर पाए कि उसकी किस ग्रह की वजह से, किस वजह से उसको परेशानी आ रही है। आपने देख के कुंडली बस शनि की उसको उपाय कराना शुरू कर दिया, कुछ भी बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपने उसके साथ गलत कर दिया। फेस रीडिंग जो होती है, क्या उसके लिए भी एजुकेशन की जरूरत है? फेस रीडिंग और जो ये सब चीजें थी, समुद्र शास्त्र के हिस्से थे। फेस रीडिंग आजकल का कल्चर चल गया, वैसा ऐसा कुछ है नहीं। और कालसर्प के नाम पे बहुत सारे ज्योतिष डराते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में, पुराने शास्त्रों में, आप किसी को भी शास्त्र में मुझे कालसर्प दोष क्या है दिखा दीजिए। योग है कि दोष है?
और मैं कहता हूँ उसको योग है। आप दोस्त के नाम पे लोग काल सर्प डराते हैं, नाग नागिन पहनाते हैं, उसके बाद कहते हैं नासिक जाकर के नाग नागिन बहा दीजिए। मैं तो कहता हूँ मोर पंख रख लीजिए, उसी से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। काल सर्प तो पहली बात तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। काल सर्प नाम का किसी भी ऋषि महर्षि ने कहीं नहीं लिखा है, कोई था ही नहीं। ये थोड़े से समय से आई है, लोगों ने डराना शुरू कर दिया काल सर्प के नाम पर। जबकि काल सर्प से वाले मैं आपको बता दूं धीरूभाई अंबानी की कुंडली में, तो उनको तो बहुत पीड़ित होना चाहिए था। इतने अमीर आदमी कैसे बने? जीवन में जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, व्यक्ति संघर्ष बढ़ जाता है। संघर्ष, ये बताइए, सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक 24 कैरेट का होगा कैसे? तो संघर्ष तो अच्छी चीज है ना, हम संघर्ष करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो संघर्ष कराना कोई बुरी चीज नहीं होती। आप उससे डराते क्यों किसी व्यक्ति को कि संघर्ष तुम्हारा बहुत है? मतलब क्या चाहते हो उसको? कोई राजगद्दी मिल जाती ही, संघर्ष ना करे जीवन में, कोई आगे ही ना बढ़े, कोई मेहनत ना करे। तो ज्योतिष इसका खंडन करता है कि मतलब कर्म ना करना चाहे। हम आपका जो है पूरा भाग, अगर कुछ कोई इस तरह से कहता है कि मैं मंगल ग्रह को ठीक कर दूंगा, बिल्कुल मिथ्या बात कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर, या अभी आपने बताया कि तमाम ऐप इस तरह के बने हैं, तमाम कंपनियां, कि आपका मंगल मजबूत है, बुध भारी है, शुक्र, मतलब क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट को कैसे खुश किया जाए, क्लाइंट कैसे खुश हो जाए कि आगे आने वाले भविष्य में आप विधायक बन जाएंगे, सांसद, इस तरह का ज्ञान कैसे आता है? देखिए, इस तरह का अगर कोई कह रहा है कि आप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, कोई लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो ये सीधी सी बात है। प्रलोभन तो वहीं दिया जाता है जहां लूट की जाती है। ये सीधा सा सिद्धांत होता है। अगर कोई प्रलोभन दे रहा है तो ये वो बिल्कुल फ्रॉडगिरी कर रहा है। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ, और इसीलिए हमने ज्योतिष एकता मंच को बनाया कि हम पंजीकरण करेंगे सारे ज्योतिषों को, जितने भी जो फर्जी तरीके के ज्योतिष चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है, उसको हम अयोग्य घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ परीक्षा दीजिए, दक्षता के आधार पे हम चयनित करेंगे। आपने क्या किया है उसकी पूरी डिग्री देखेंगे, उसकी परख भी करेंगे, उसका पूछेंगे भी। जहाँ से FIR का जिक्र किया, किस कंपनी पर इस तरह की? देखिए, FIR मैंने एक कंपनी पे किया था, एस्ट्रोटॉक पे कंपनी पे किया था, और उसके बाद जो है बहुत सारे ज्योतिष, जेन्युइन ज्योतिष जो है वो बेरोजगार हो रहे थे। तो उस पर मैंने फिर उस चीज़ों को, क्योंकि मैं बेरोजगारी को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं रोजगार का समर्थक हूं, और मैं चाहता हूं कि देश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, और ये इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है तो इसको ग्रो करना चाहिए। तो इसका समर्थन है, लेकिन सही तरीके से और सही उद्देश्य से। लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, धर्म पे भरोसा करते हैं, बहुत सारे गलत बाबा हो जा रहे हैं। इस तरह के लोगों पर रोक लगनी चाहिए, जो गलत करते हैं उनको दूर करना चाहिए। जो उसका अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है, जो 3 साल 4 साल पढ़ के आया है, और आप 2 दिन में ज्योतिष बन जा रहे हो। बेईमानों को क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो इस तरह की फ्रॉडगिरी कर रहे हैं? क्योंकि वो देखेंगे जरूर। उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपना रोजगार ढूंढ लें, उनका रोजगार जाने वाला है। रोजगार जाने वाला है। तो ये डॉक्टर पंकज त्रिपाठी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, खुद जो है एक संगठन चला रहे हैं, और ये बाकायदा बता रहे हैं कि यहाँ एक टेस्ट होगा, और टेस्ट के प्रक्रिया से ज्योतिषाचार्य को जाना होगा। और ये कह रहे हैं कि जो फ्रॉड करता है वो नया व्यवसाय ढूंढ ले, उस व्यवसाय में भी फायदा हो सकता है, लेकिन धर्म को बदनाम न करे। अब ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर।